नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं सुप्रिया। आज हमारे साथ फिर से अश्वनी तिक्कू जी हैं, जो हमसे हमारे ही टॉपिक पे, जो हमारी सीरीज चल रही है, आप सबको पता होगा, मैरिज, पीस और प्रेशर पे। आज उसका एपिसोड 5 है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें फिर से डीएम्स के थ्रू आए हैं और हम उनको डिस्कस करना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ अपने और अश्वनी जी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आपस में भी डिस्कस करेंगे और आप तक भी पहुंचाना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी अश्वनी जी, क्या आपको लगता है कि आजकल सॉरी बोलना काफी डिफिकल्ट हो गया है? सॉरी क्यों इतना डिफिकल्ट हो गया है बोलना? पहले तो इतने इजीली सरेंडर किया जाता था, अब ऐसा क्यों लगता है कि इट्स अ टास्क, वी कांट डू इट? अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। सुबह जी बिल्कुल, ये आप किसी भी रिलेशनशिप में देख लीजिए, सॉरी बोलना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है क्योंकि ना हम लोगों में पेशेंस कम है और कभी ईगो फैक्टर्स आ जाते हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे हमें ईगोज को साइड पर रख के वी शुड गिव प्रायोरिटी टू द रिलेशनशिप्स, क्योंकि रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, ईगो की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स इतने वर्स हो जाते हैं जहाँ पे कभी कभी देयर इज नो वे टू कम बैक। सो सॉरी इसलिए नहीं बोला था क्योंकि हम लोग में ना ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि हम ही क्यों। बट आई थिंक हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अगर योर अदर पार्टनर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, जी। सो आई थिंक इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद तो समझना और उनको भी समझाना। और सॉरी बोलने से अगर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो आई डोंट थिंक दे शुड बी एनी प्रॉब्लम इन दैट। बट द मेजर फैक्टर जो सॉरी बोलने में आता है वो ईगो ही है। जी। और हर एक बंदा समझता है कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ। सो आई थिंक दिस इज द वेरी 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 ट्रू। आई ऑल्सो बिलीव आजकल लोग सॉरी बोलने में काफी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अंदर का जो ईगो है, आई मीन जो साइलेंट ईगो है, वो बाहर से तो दिखाते हैं नहीं, हमें हमारा ईगो नहीं है, हम हमारी बात वो अपने एक्चुअली साबित नहीं कर रहे होते हैं कि हम सही है या आप गलत हो, या आप गलत और हम सही है। वो अंदर ही अपने ईगो को साइलेंटली स्ट्रगल उसके साथ इतना कर रहे होते हैं, तो उनके जबान पे सॉरी नहीं आता है, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में दे नो, एवरीबडी नोज कि Exactly. उन्होंने गलती की है। एवरी सबका अंदर का जो इंसान है वो सब पता होता है उसको कि हम क्या सही कर रहे हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं, बट अपने वर्ड से हमारा आउटर वर्ल्ड जो है उसमें जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, सबकॉन्शियसली वी डोंट एक्सेप्ट इट दैट वी हैव टू से सॉरी। तो वो एक मुझे लगता है रिलेशनशिप में वहां पे भी गैप आ जाता है। सुबह जी देखिए, यू कैन लाई टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, नो, जी। आप किसी से बात करेंगे तो आप झूठ बोल सकते हैं। बट जी। when you stand in front of the mirror, when you look at yourself, I think this is the time when we need to introspect, जब आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक बिल्कुल है। नहीं। तो अब पॉइंट ये है कि अगर एक सॉरी बोल के एक मैटर सॉल्व हो जाता है, या आपका पार्टनर एजिटेटेड है और आपके सॉरी बोलने से डी एस्केलेट हो जाता है, तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू से सर, आई थिंक हम लोगों को थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा सा मेलोडॉन होके सॉरी बोलने में, अगर इवन इफ इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, आई थिंक देयर इज नो हार्म यस। कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसका जो आपका रिजल्ट्स हैं, बिकॉज अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में है, एक आर्गुमेंट में है, और उसको डी एस्केलेट करना है, उसको इतना तूल नहीं देना है, तो आई थिंक सॉरी बोलने में आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। मुझे भी लगता है सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और कोई सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो होता। जाता है कभी कभी बड़े भी छोटे से सीखते हैं और छोटे तो हमेशा ही बड़ों से बिल्कुल। सीखते ही रहते हैं। तो सॉरी और सॉरी और थैंक यू अगर फॉर्मल एक कपल में होने लगे तो समझ लेना रिश्ता फीका पड़ गया और पड़ गया। गैप आना स्टार्ट हो गया है। राइट। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी अश्विनी जी, आपको क्या लगता है कि आजकल जैसे कपल हैं, वो दूसरों के रिलेशनशिप्स को देख के, आई मीन जो उनके साथ कंपैरिजन वो करते हैं, एंड देन दे थिंक कि हमारा रिलेशन वैसा क्यों नहीं है, हम वैसे क्यों नहीं है। तो कंपैरिजन में भी लगता है आपको कि अपना रिलेशनशिप वैसे, वो सोच से भी रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं सुबह जी आजकल? वेरी वेरी राइटली सेड, वो भी एक मेजर फैक्टर है। हम लास्ट टाइम इस बारे में बात की थी कि सोशल मीडिया जी। इज प्लेइंग अ बिग रोल। जी। एक जो अलग दुनिया बना रखी है जी। लोगों जी। में। जी। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन, जी। और हमारे में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जी। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जी। डिस्कशंस होंगे, बट दैट डज नॉट मीन दैट लाइफ इज नॉट परफेक्ट। जी। ठीक है। जी। मेरा जो मानना है कि देयर इज नथिंग सच कॉल्ड परफेक्ट लाइफ। ठीक है।
तो जो हम ये अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने रिलेशन में देखते हैं कि एक कंपैरिजन करते हैं, दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट फैक्टर। और तब ना आप, एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट वेयर यू लिटरली स्टार्ट गिविंग एग्जांपल्स, जी दैट इज व्हेन इट गेट्स वर्स, बिकॉज हर एक रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है। जी ठीक है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, सिचुएशन कंपेयर नहीं कर सकते किसी फैमिली या किसी रिलेशनशिप में, कोई कपल्स में यू नो अ मेल इज अ डोमिनेंट थिंग, किसी में एक लड़की है, शी इज आउटस्पोकन। जी तो हर एक जो कपल्स हैं वो अलग हैं। जी यू नो उनकी शायद मे बी व्हेन दे कम आउट ऑफ द हाउस दे प्रिटेंड, they portray as a perfect couple, but you don't know what is happening behind the doors. Okay, so वो एक benchmark रखना is very wrong. On the contrary, what I suggest is that, you know, we should always you know, compare ourselves with other relationships, as in not a couple, but you can look at your father, your mother. Okay, I always believe that, you know, कि डिवोर्स इज समथिंग, इट्स एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू यू। जी बट अगर आपका अपने मदर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ब्रदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, इज देयर एनी ऑप्शन फॉर अ डिवोर्स? नो ओके, सो आई थिंक वी शुड टेक एन एग्जांपल फ्रॉम दैट, यू नो, अगर आप आपके ब्रदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, जिनके साथ आप यू नो इतने सालों से रह रहे हैं, एंड योर लाइफ पार्टनर इज ऑल्सो यू नो योर यू नो she's your you know, like we mentioned last time, it is two souls, right, coming जी together. तो उनके साथ आपको ऑप्शन दिया गया है, तभी आप डिवोर्स के लिए जाते हैं। अदरवाइज वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जैसे हम अपने रिलेशनशिप अपने जी ब्रदर के साथ हैंडल करते हैं, अपनी मदर के साथ हैंडल कर सकते हैं, वैसे ही हैंडल करना चाहिए। मगर ये एक एस्पेक्ट है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एस्केलेट हो जाती हैं, जहाँ पे चीज़ें वर्स हो जाती हैं। बट जी अगर हमारा ये अप्रोच हो जी कि डिवोर्स इज द लास्ट रिजॉर्ट, देन आई थिंक चीज़ें बेटर होंगी। मैं आई एम नॉट सेइंग इट विल वैनिश, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बट जी एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये चीज़ें कम हो जाएंगी। जी एब्सोल्युटली हमें ऑप्शन दिया जाता है तो इसलिए हम सोचते हैं, और वी डोंट ट्रस्ट, हमें लगता है कि इंसान गलत है, या वी जज टू टू Exactly. क्विकली, आई मीन ये अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, आई थिंक आई शुड गो फॉर डिवोर्स। Right. बट सेम अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा तो हम कर नहीं सकते, You बिकॉज don't वो have an हमारे option. पास Option ऑप्शन नहीं नहीं है, होता, और exactly. हम उनको एक्सेप्ट करते एक्सेप्ट हैं। करते हैं एज इट इज। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है मन से, तो फिर क्या फायदा कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट हो, एक ही बंदा तो नहीं चला सब कुछ सकता। डिपेंड करता है आपकी एक्सपेक्टेशंस पे। जी आप अपनी एक्सपेक्टेशन जितनी रियल रखें, जी नॉट रील रखें। जी सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रील। जी सो आई थिंक जितना आप रियलिस्टिक रहें, कंसिडरिंग कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, जी द पर्सन यू आर गेटिंग मैरिड जी वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी सोसाइटी कैसी है, तो आई थिंक देयर इज अ वे टू यू नो वर्क इट आउट। जी 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 जैसे हमने पहले भी मेंशन किया है, हमारी सोशल मीडिया के थ्रू, आई मीन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो बनाया हुआ है, जहाँ पे कंपैरिजन होता है दैट वो ऐसे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, वो आज ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं करते, और उसी चक्कर में हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते। बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड करना वो हो जाता है, भूल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल और फिर हम वहाँ पे सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है क्योंकि उनका रिलेशनशिप जैसा हमारा बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड नहीं, बट हर एक रिलेशनशिप का टेक्सचर अलग होता है, बिल्कुल तो फिर हम एक ही चीज को देख के और एक ही चीज के साथ कंपेयर करके, एवरीबडी स्टोरी इज डिफरेंट, वेरी मच। एंड शादी कैन नॉट बी परफेक्ट, बट cannot be. जब आप काम करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके आई थिंक ये परफेक्ट हो सकती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आजकल आ रहा है पीस, व्हाट वी कॉल इज, अब आजकल यही चल रहा है कि पीस एक नया लग्जरी वर्ड बन गया है, कि मेरा पीस खत्म हो गया है, मेरा फ्रीडम खत्म हो गया है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर मैरिज, आई थिंक डिवोर्स इज द ऑप्शन। तो आपको लगता है कि वो भी एक रीजन है? ऑन द लाइटर नोट, आई थिंक अगर आपको पीस चाहिए तो यू बिकम अ सेंट, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपको गृहस्थ आश्रम में आना है, इफ यू हैव टू स्टार्ट अ लाइफ, जी यू नो, पीस तो नहीं मिल पाएगी आपको, व्हिच इज आई मीन, एंड दैट इज नॉट ओनली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर रिलेशनशिप। आई थिंक आपने ऐसे भी कपल्स देखे होंगे जो कि टिल द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ आल्सो यू नो दे आल्सो स्ट्रगल इन द Yes. सेंस दे हैव कॉन्फ्लिक्ट्स Yes. किस रिलेशनशिप में नहीं होते। तो जो आप ये पीस की बात करते हो, पीस तो नहीं मिलेगी, पीस आपको खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, अकेले नहीं, अलॉन्ग विद योर पार्टनर। जी ठीक है, तो सेकंड आपने इंडिपेंडेंस की बात की। ठीक है, इंडिपेंडेंस तो एक आई थिंक एक वर्ड कॉइन कर दिया गया है। आप मेरे को बताइए इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? आज़ादी। तो आपको किससे आज़ादी चाहिए?
So if you want independence, you better not get married. ठीक है, विच अब तो वो कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स Yes. शादी नहीं कर रहे हैं, Yes. एंड इट्स नॉट दैट नो वो लेट डिले कर रहे हैं, दे मेड अप देयर माइंड कि उनको करना ही नहीं है, विच some people feel that it is not right, but I feel it is right considering the fact that कि आप अगर शादी में आप इस रिलेशनशिप में जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इट इज बेटर टू नॉट गेट इनटू दिस, विच आई एग्री विद. बट अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, जैसे कि आज की डेट में बोलते हैं कि गर्ल्स आर इंडिपेंडेंट, दे जस्ट वांट टू दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, they are earning, so which is fine, I mean which shows progressive society, Indian society. बट उसके साथ में ही what I feel is that इंडिपेंडेंस का एक ना बैलेंस क्रिएट होना चाहिए. ठीक है, तो आई एग्री इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई फील दैट देयर हैज टू बी लॉट मोर टॉक. आपको कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप. जब आप इनिशियली शादी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, आपको कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेगी, तभी आप एक दूसरे को जान पाओगे और तभी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे. जी 100%. आजकल जिस हिसाब से रिलेशनशिप्स पे काम करना कम हो गया, बिकॉज वो अपने आप पे ध्यान देना शुरू हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स अपने आप से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है. बट ऐसा भी नहीं है कि शादी की है तो यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, अभी आप सिंगल तो नहीं रहे, बट आपको आपके पार्टनर के साथ कोई भी चीज़ अगर बॉदर कर रही है तो यू गाइस शुड टॉक. आपकी फैमिली के साथ बात करें, आप आपस में बात करें. और जो आजकल मुझे व्हाट आई पर्सनली फील इज, जब पीस दोनों में हो, दोनों कपल में हो, लड़का और लड़की, और इमोशनली दोनों अवेलेबल हो, तो तब शादी में काम भी किया जा सकता है. एक दूसरे को, वन हैज टू बी अ गुड लिसनर और दूसरा कभी गुड लिसनर बने और कोई बोले, और दूसरे बात में जब किसी ऑपोजिट में, अभी ऐसे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उसको सुनना है, देन गर्ल कैन हियर आउट. तो वो चीजें मुझे लगती हैं कि जहाँ ये छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप डालें तो बहुत सारे इश्यूज मुझे लगता है सोसाइटी में कम हो जाएंगे. मैं ये नहीं बोल सकती कि खत्म हो जाएंगे, बट कम हो सकते हैं, जिससे हम ये छोटी छोटी चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं, मे बी उसमें काम करना पड़े तो थोड़े जो हम बोलते हैं ना नेगेटिव, और जो बोलते हैं साइड इफेक्ट, शादी के साइड इफेक्ट, शायद वो कम दिखने लगे. जो माइंडसेट की बात है, जैसे हमने पिछली बार बात की थी, अगर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है तो आई थिंक मैं नहीं बोल रहा अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. जी, प्रॉब्लम्स बिल्कुल होंगे, बट आई थिंक उसके साथ साथ में आपको एक आपका एक ना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा जिसमें आप वो ओवरकम कर सकते हैं. तो टू बिगिन विद आई थिंक आपका जो माइंडसेट है, जिस माइंडसेट से आपने शादी की है, जिस इंटेंशन से आपने शादी की है, एंड आई थिंक द माइंडसेट शुड बी सेम फॉर एवरीवन. जहाँ पे यू आर स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ, एंड फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव or a female perspective, it's a new beginning, and for families as well, because हम नॉर्मली बात करते हैं दो लोग हैं, बट इट इज टू फैमिलीज दैट आर कमिंग टुगेदर. तो उनका भी वैसे अप्रोच होना चाहिए दैट वी फॉर अ ब्राइड साइड दे शुड आल्सो हैव दैट अप्रोच दैट वी जस्ट जैसे हमें कन्यादान बोलते हैं, वी जस्ट हम दान कर रहे हैं उनकी फैमिली में. द ग्रूम साइड आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ गर्ल हु इज लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, and she is coming to your house, and वैसा ही एक वेलकम अप्रोच होना चाहिए. सो आई थिंक अगर हम लोग हर एक अपने अपने लेवल पे अगर उस पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, आई थिंक मैं फिर वो चीज़ बीट करूंगा, चीज़ें मतलब प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे, पर ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस. यस, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा रहा, बहुत एज ऑलवेज जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, आई होप ये आप तक पहुंचे और आप अपने रिव्यूज या अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, इवन स्टूपिड क्वेश्चन, वेलकम है हम सब आपके लिए. कोई भी क्वेश्चन हो, दिस इज योर राइट टू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. इफ इट इज इन योर माइंड, यू कैन शो इट by commenting us, and then we can have a talk on it. Marriage is a full time emotion, जिसमें पार्ट टाइम काम करके नहीं चलेगा. This is everyday work. So see you in the next episode. Please don't forget to like, share, subscribe. नेक्स्ट मिलते हैं किसी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के साथ, जो हमारा एपिसोड 6 होने वाला है. थैंक यू.